वेलकम बैक। आप सभी का एक बार स्वागत है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी मैंने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, और अगर आपने अनइंस्टॉल कर लिया बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आज केवल इंफॉर्मेशन देनी है, और अपकमिंग डेज से हम लोग उस पर प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। 3 या 4 सेशन रहेगा, दैट इज जब फिर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा सवाल है कि लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल या रूल या रेगुलेशन कौन सा है? चैट बॉक्स में बताएं। कुछ लोगों ने बहुत सही पहले लिखा है, इसी से आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। आकाश ने लिखा है टीसीपी आईपी। नॉर्मली जब आप कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं तो ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है, जब मैं आपके स्क्रीन पर लिख के दिखा देता हूं। इंटरनेट करने का जो प्रोटोकॉल्स होता है, पहला टीसीपी ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा आईपी, आईपी प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन दे देगा टीसीपी ऑब्लिक आईपी, चौथा ऑप्शन दे देगा आपका आईएसओ। ठीक है ना, वसाई लेयर, सॉरी वसाई लेयर, वो एस आई। ठीक है। तो इसमें आंसर लगाते समय कई लोग गलत लगा देते हैं, सोचते हैं वसाई। वसाई क्या है? ठीक है ना। अब इसमें दो सवाल हो सकते हैं, दोनों सबसे पहले सवाल का आप ध्यान से सुनिए। लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, ये आपको पूछना हो। ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है इसी में, लेटेस्ट इंटरनेट रेफरेंस मॉडल, ये कौन सा है? तो क्या आंसर बताएंगे आप लोग? पहले सवाल का आंसर टीसीपी आईपी होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख दिया, ऑब्लिक होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप सभी लोगों ने आंसर दिया, नो डाउट। क्या मेरे दूसरे सवाल का भी आंसर टीसीपी आईपी होगा या कुछ और आगा? ओडीआई मॉडल? हाँ का ओडीआई मॉडल कौन है? लगता है वनडे क्रिकेट लिखने लगे, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट है। नहीं सर, मतलब गलती से मतलब ओएसआई मॉडल होगा, वो डी टी निकल गया, सॉरी सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, वो हम इन लेयरों के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ, दिमाग से सोच के हम क्या करते हैं वो अलग बात है। सोशल मीडिया को लोग अनसिक्योर क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि इसमें पब्लिक जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ज्यादा होती है, इस वजह से बोलते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन सबकी सिक्योरिटी लगभग एक बराबर ही होती है। अटैक किस पे ज्यादा होगा? नो डाउट एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया पर है, तो सबकी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी उनको भी पूरी इंप्लीमेंट की गई है, नो डाउट। अब उतनी ही की गई है जितनी बैंक की गई है, ठीक है ना। लेकिन उसमें कुछ लेयर होती हैं, लेयर पे कितनी की है ये मैटर करता है। ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन था कल के सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को थोड़ा सा एबीसीडी समझ में आया होगा। और कल हमने एक बात और रखी थी कि सर्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सर्वर के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली होगी, और अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज हम बात करेंगे कि हमने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया, इसको इंस्टॉल करो, और इस पे हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे। तो हम उस पे अभी आगे जाएं उससे पहले हम एक पीपीटी अगेन मैं शेयर करूंगा कल वाला, जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका ओएसआई लेयर वाला, उसी में हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कितने होते हैं? आप सभी लोग बताएं, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में सुना होगा, कुछ है तो चैट में लिखिए तरह सा। एरिया नेटवर्क का नाम सुना सभी लोगों ने? यस या नो? नहीं है तो लिख दीजिए नो, मालूम है तो लिखो यस। कितने हैं टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क? कोई आइडिया नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जसकरण कह रहे हैं कोई आइडिया नहीं, बाकी लोग अभी कंफ्यूज है कि क्या जवाब दिया जाए। चलिए। अच्छा, लैन मैन कैन सैन का नाम ना सुना है कि नहीं सुना है? अगर हम टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में बात करें
एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले, उसके बाद में पीपीटी पे आऊंगा। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो लैन, नंबर 2 मैन। एग्जाम में अगर लिखने के बात हो तो क्या आप लोग इसका नाम नहीं सुने? देखो जसकरण ने सब लिखा है, लैन मैन पैन वैन, पता है, तो हम भी वही लिख रहे हैं, लैन मैन कैन। हाँ, आपने क्या लिखा? और आप ही की चीज लिख देते हैं, पैन भी लिखा आपने, पैन भी लिख देता हूँ। आपने और क्या लिखा है? वैन लिखा है, ठीक है ना। और जब परीक्षाएं दे के आते हैं तो कुछ लोग न जाने कितने और शब्द भी लिख देते हैं। कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं, लैन मैन कैन, एक तो ऐसा सैन भी लिख देगा। हाँ, तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, ये किताबी ज्ञान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने दो लोगों ने तो कम से कम बोला है कि नाम तो सुना है, तो जब दो ने सुना है तो मैं मान के चलता हूँ बाकी लोगों ने भी सुना ही होगा, भले जवाब देने में असमर्थ रहे हो, लेकिन दे आर अवेयर अबाउट दिस। यस या नो? आप लोग इस बात को तो सुना ही होगा ना, लाइन मैन है, लाइन में है, लाइन डाउन है, लाइन के अंदर है, या ये इस तरह की चीजें तो सुनते ही हैं आप लोग। यस, सिमरन भी कह रहे हैं ओके, कोई दिक्कत नहीं, यस सुना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लैन कितनी दूरी तक जा सकता है, इसका कुछ आइडिया है? लैन का कुछ आइडिया बता सकते हैं जसकरण? सर कुछ मीटर्स तक मेरे ख्याल से। कुछ मीटर्स होता है, वेरी नाइस, जो भी है गलत सही जो भी है आपने बताया, कुछ मीटर, वेरी नाइस, ठीक है। प्रियांशु ने लिखा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, लोकल, ओके ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से सही लिख रहे हैं, राइट, ठीक है। ये अगर हम बुक्स की बात करें, गूगल सर्च में जाएं या कोई और चीजें करें, अभी भी आप जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि लैन होता है, जैसे आप लोगों ने लिखा कि कुछ दूरी 1 किलोमीटर हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है, ये अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें मिलेंगी। कुछ कहेंगे विद इन ए कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर लगाए जाएं सब एक ही लाइन में कहलाएगा कुछ, ठीक है ना। अब वास्तव में आज की डेट में है या नहीं, क्योंकि पहले जो भी नेटवर्क फैला गया था या फैला हुआ था वो केवल कॉपर बेस था, और उस तरह के चीजें से ज्यादातर दूरी जो होती थी, आप देखेंगे ना बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज एवरी लोकेशन पे आपको मिलेगा, राइट, ठीक है, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे मिलता है। तो उस हिसाब से पहले डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, लेकिन समय बदला, आज हम फाइबर केवल बैठकर हम दिल्ली में लगा दें और पूरे इंडिया में बांट दें तो बिल्कुल आराम से बढ़ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से इनकी डेफिनेशन भी बदल गई, लेकिन किताब बुक्स गूगल में अभी भी वही चीजें मिलती है, हम वही लिखते हैं। परीक्षाएं में आएगा तो डेफिनेटली आपको वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला भी गूगल वाला ही होगा या बुक्स वाला ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको कल हम लोग जब जिस पिक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को मैं स्क्रीन के सामने रखता हूँ। ये हम लोग कल बात कर रहे थे इंटरनेट की, उस पर कर रहे थे, हम वापस आ गए। लैन का मतलब जो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैन। तो सीधी सीधी बात है कि जो लैन का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक ही शब्द में आ जाएगा, कस्टमर एज राउटर। आज के जमाने में जो भी नया नेटवर्क है, कस्टमर एज, और वो स्विच लगा, स्विच से ही कनेक्टेड है जो भी है, तो कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा सब एक लैन कहलाएगा। अगेन आई रिपीट, कस्टमर एज राउटर का एक केबल यहाँ तक आया, इससे हम एक और स्विच जोड़ दें, ठीक है। इवन यहाँ पे एक आजकल ऐसा वो डिवाइस आ गया जिसे हम लोग मीडिया कन्वर्टर बोलते हैं, ये हम लगा दें, और यहाँ से पूरा ये मीडिया कन्वर्टर जो है अप टू 100 किलोमीटर भी आज के डेट में पॉसिबल है, वहाँ पे भी हम एक मीडिया कन्वर्टर लगा दें, और फिर यहाँ पर हम स्विच लगाएं, और स्विच से हम लोग कोई कंप्यूटर जोड़ लें या वाईफाई टावर से जुड़ जाए। तो इस केस में भी अगर आप इतनी दूरी से चलते हुए 100 किलोमीटर से भी घूमते फिरते कस्टमर एज राउटर के इसी पोर्ट में आ गए तो ऑल आर द सेम लाइन। अगेन आई रिपीट, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक आप जाओगे वो सब के सब आजकल एक लाइन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि वो जो अभी जसकरण आप कह रहे थे कि विद इन ए कंपनी के अंदर कह सकते हो या कैंपस में कह सकते हो या विद इन ये एक कुछ मीटर, वो सब चीजें गलत नहीं थी, क्योंकि पहले हमारे पास मीडिया इसी तरह के हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास फाइबर आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से लंबी दूरी हम तय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो डेफिनेशन हो गया, राउटर का एक पोर्ट एक, यानी ये पूरा का पूरा एक लाइन कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज,
जो मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी, अगर मैं इसी राउटर में बहुत सारे पोर्ट होंगे, अगर इसी के दूसरे पोर्ट से मैं केबल निकालूं और यहाँ पर मैं कंप्यूटर जोड़ दूं और दोनों कंप्यूटर अगल बगल रखा हो, एक कंप्यूटर ये लगा है लेकिन दोनों का कस्टमर एज राउटर का ये जो पोर्ट है अलग अलग है, तो दो डिफरेंट लाइन कहलाएंगे। यानी ये दूरी ही, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि लाइन वो आपका ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, और दो डिफरेंट लाइन आपस में WAN कहलाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। दुनिया में अब सिर्फ दो ही चीज मिलेंगी, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाए सब एक लाइन कहलाएगा। अगर पोर्ट बदल जाए, उसी राउटर का भी पोर्ट बदल जाए, किसी दूसरे कस्टमर एज राउटर से भी पोर्ट निकाल ले, सब डिफरेंट लाइन कहलाएंगे और आपस में लाइन क्या कहलाते हैं, WAN कहलाने लगते हैं। और WAN अगर पब्लिक डोमेन में यूज किया जाए तो उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। जैसे कि मैं अभी अपने लाइन में जुड़ा हूं, आप अपने लाइन में जुड़ो, चाहे मोबाइल से जुड़ो चाहे कैसे भी जुड़ो, बात एक ही है। तो हमारा लाइन अलग है, आपका लाइन अलग है, तो हम दोनों आपस में WAN कहलाएंगे। और हम चूंकि पब्लिक डोमेन में, हम कहीं बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर हम बाउंड नहीं है, तो हमारा जो पब्लिक डोमेन का WAN है उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर विद इन ए कंपनी का हो जाए, कंपनी का बाहर वाला नहीं खोल पाए, मैं कंपनी का इंटरनेट में न जा पाऊं, आप मेरे ना भले दोनों जुड़े हों, तो उसे इंट्रानेट कहते हैं। अब इसी पे पूरी दुनिया चलती है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। तो अभी आज हम आगे प्रैक्टिकल सेशन शुरू करूं, उसके पहले मैं आपको एक सर्वर विजिट का वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और इसका असाइनमेंट आप लोगों को लिखना है और इसमें हम डिस्कस करेंगे और इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, राइट? ठीक है, तो ये वीडियो आपके सामने है, इसको ध्यान से सुनिए। ये एकमात्र असाइनमेंट है जिसको आपको बनाना है। अगेन आई रिपीट, आपको जितने लोग ट्रेनिंग में हैं उन सभी को एक असाइनमेंट बनाना है, जो मैं अभी सर्वर विजिट आपके सामने दिखा रहा हूं। इसी विजिट का समराइज फॉर्म आप चाहें तो अपने उसमें लिख सकते हैं, हैंड राइट में लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बाउंड नहीं करने वाला हूं, ठीक है? तो देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे यस, नाउ लेट्स एलटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीसी है, एलटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल एमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब हम देखेंगे, इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे कैट6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे अवेलेबिलिटी में। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा, दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
दिस इज ऑथोराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला आईपी एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग एडवांस में आए। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज़ किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी। तो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया, तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं तो दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं, लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा। और इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे LTTC के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 पावर सप्लाई लगी हुई है, 2 पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है। इसमें से हमने 4 फाइबर किए, ट्रांस और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा LC लगा हुआ ल्यूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा एंड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊँ, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर ये मीडिया कन्वर्टर होगा, एक केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे।
तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आया। ये सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन जो मिल चाहिए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो पुलिस वाला PC है, ये हमारा DHCP सर्वर है। जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा कोड। इसमें मैंने आप लोगों को अब अलग से भी मैंने इसका वीडियो शेयर कर दिया, रिकॉर्डिंग में तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत आप लोगों ने आज सुना होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो हम आपको ये विजिट दिखा रहे हैं, एक मात्र असाइनमेंट है, सभी लोगों को सबमिट करना है कि इसमें इस वीडियो में मैंने क्या बताया है, क्योंकि हम इसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। और अगर आप इसको कर पाएंगे डेफिनेटली नो डाउट कि आप एक स्टेप अपने लाइफ का सीख पाएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, जो नए जमाने का कम्युनिकेशन है। तो मैं इसको शुरुआत से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने एक जो भी इस सर्वर रूम में कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, क्योंकि कैंपस के अंदर अगर मुझे इंटरनेट दिया जाना, यस मैं 60 समरी है संतुल, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। इसमें कुछ शब्द हैं उसके मतलब समझने, AAA बोला, प्रॉक्सी बोला, आपका केबल कितनी दूरी तक जा सकता है, ये बातें कही। तो ये जब चीजें फोकस है, यही चीज आपको सीखनी है। क्योंकि कहने के लिए वीडियो मुश्किल से छोटा है, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्या चीजें और इसका प्रैक्टिकल, तभी आप कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप कर पाओगे और लर्न कर पाओगे सारे लोग। ठीक है, सर आप ये वीडियो एक बार मतलब शेयर कर दे सकते हैं, मतलब मैंने अलग से डिस्टर्बेंस हुआ। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। ओके सर, ओके ग्रुप में अभी ये रिकॉर्डिंग में भी आपके पास जाएगा, ठीक है ना, दोनों जाएंगे। यहाँ मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्रुप में ये वीडियो जो आपने देखा वो मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे मान लो, सपोज करो, बहुत ही कूल माइंड से सोचो कि आपने कॉलेज खोला और कॉलेज के अंदर जो आपके कॉलेज में होता है वही चीज मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। कॉलेज के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, जो हॉस्टल में स्टूडेंट रह रहे होते हैं, उन सभी को इंटरनेट देना पड़ता है। घर में क्या होता है, अगर आपको इंटरनेट लेना हो तो आपके पास मोबाइल फोन है, FTTH लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वहां पे आपको इंटरनेट देना एक साथ इतने सारे लोगों को, क्योंकि आप लोग कॉलेज में डेफिनेटली आप लोगों ने वाईफाई से थ्रू अपने कॉलेज का इंटरनेट एक्सेस करते होंगे, तो ये वही चीज है कि ये कैसे बना है। तो ऐसे जगह पे आपको एक टेलीफोन लाइन है, वहां पूरा का पूरा एक बैंडविड्थ लेना पड़ता है, जो यहाँ पे हमने लिया। तो थोड़ा सा ऐसे कर, ये पूरी लाइन है। तो अभी मैंने ये जो आपका एक डायग्राम था यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपको याद होगा, एक कस्टमर एज राउटर कैंपस में लगेगा, यानी आपके कॉलेज कैंपस में लगाना है। ये राउटर कहाँ से आएगा, ISP से आएगा, जो भी आपको इंटरनेट देगा। बाकी सारी दुनिया जुड़ा, ये तो ऑलरेडी हम लोग कल एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये जो मैं राउटर दिखा रहा हूँ, ये वाला राउटर है, ठीक है। इस राउटर से मैं ये बैंडविड्थ लूंगा 100 MB, यही मैंने वीडियो में बताया कि 100-50 जो भी आप पैसा पेमेंट करोगे उस हिसाब से आपको स्पीड मिल जाएगी। ये फाइबर के माध्यम से यहाँ आ जाएगा और ये राउटर से फिर हम लोकल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे स्विच लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ कंप्यूटर अकेले लगा दूंगा तो फिर मैं अकेला इंटरनेट कर पाऊंगा। मुझे अकेला नहीं करना, कैंपस में सारे लोगों को बांटना है, तो मुझे यहाँ स्विच लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्विच से आप कंप्यूटर जोड़ सकते हो, यहीं से आपका वाईफाई अगर जोड़ दोगे तो वाईफाई से आप जुड़ जाओगे। तो यही चीज मैंने पूरी वो बताया है कि आपके कॉलेज में भी सेम चीज है। वापस आते हैं, मैं वीडियो कहाँ गया, या इसमें देखते हैं। इसमें यही चीज हमने बताया कि ये लाइन आई, आपने लिया, ये राउटर में आया, अभी तो फाइबर आ गया, लेकिन लोकल में मुझे बांटना है। तो यहाँ पे मैं एक सर्वर लगाऊंगा। कौन सा सर्वर लगाऊंगा, मैं AAA सर्वर लगाऊंगा।
ताकि, और ये स्विच से फिर बांटूंगा, जो भी इंटरनेट करे आपके कॉलेज में भी ऐसे होगा, जब आपने इंटरनेट किया होगा वाईफाई से तो रुक जाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर काम होता है। तो अभी आपको मैंने जो बोला है वो ये बोला है कि जो मैंने वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में जो कुछ मैंने पॉइंट बोला उनको लिखना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो इसमें सिंपली एक शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कैंपस में इंटरनेट देना है तो एक तो कोई भी आईएसपी होगा, उसके पास प्रोवाइडर एज राउटर होगा, उससे हम जुड़ेंगे, यहाँ आएंगे। लोकल में हम लैन केबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो लोग भी इंटरनेट दे रहे हो, अब अपने बिहाफ पे जो लोग भी जुड़ेंगे उनको नेट दोगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, और एक कंप्यूटर कहलाता है ट्रिपल सर, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो जैसे भी आपने अगर कॉलेज का वाईफाई जोड़ा होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे कहता है थैरो, आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, हर एक स्टूडेंट का अलग होता है, याद होगा आपने अगर किया है। आप लोग कॉलेज में वाईफाई दिया गया, यस या नो, कल ही बताओ जसकरण। यस सर। तो आप लोग कैसे जुड़ते हैं वहां? यस सर वो कैसे यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। डालना पड़ता है, राइट, ठीक है ना। तो यूजर नेम उसके आप ये, तो इसको बोलते हैं पहला ए का मतलब हो गया ऑथेंटिकेशन, यू आर राइट पर्सन। दूसरा ए का मतलब है ऑथोराइजेशन। इसी कंप्यूटर में ट्रिपल ए बोला ना, ट्रिपल ए बेसिकली लोग इसको प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं, लेकिन होता क्या है, ट्रिपल ए सर्वर। तो दूसरा ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि ये मेरे स्पीड है 100 Mbps, लेकिन मैं किसी भी स्टूडेंट को 2 Mbps से ज्यादा नहीं देना चाहता, ये ऑथोराइजेशन में आ जाएगा। दूसरा, कोई स्टूडेंट 100% सारी वेबसाइटें ना खोल पाए, बहुत सारी वेबसाइटें आपके लिए अलाउ नहीं होती, तो स्पीड वो करना, वेबसाइटों पे कंट्रोल करना। आपका ये भी हो सकता है, जैसे एलटीटीसी में आते हैं ना, तो मैं 10 बजे से लेके 12 बजे इंटरनेट, आपको भले आप जुड़े रहते लेकिन आप कोई वेबसाइट नहीं खोल पाते, तो टाइम पीरियड भी मैं डिफाइन कर देता। ये होता है ऑथोराइजेशन, सेकेंड है। तीसरा अकाउंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट काम। कल को यहां से चले जाओ तो अगर आपको लगता है कि मैंने जो साइट खोला है कोई देखेगा नहीं, नहीं, सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट। 90 डेज इसके अंदर होता है। आप जो भी वेबसाइट खोलते हो, सब कुछ कर दो, सारी रिकॉर्डेबल होती ही है। हाँ, प्राइवेसी के रूल ऐसे बनाए गए कि आम आदमी उसको नहीं दे सकता। तो आप लोगों मेरी बात समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जो इंटरनेट कर रहे हो उसके पीछे ट्रिपल ए सर्वर लगाया गया है। घर में भी टेलीफोन से भी कर रहे हो, टावर से भी कर रहे हो, तो उसका ट्रिपल ए एक्सचेंज में लगाया गया है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझ में आया ना कि हम जो इंटरनेट कर, इसका मतलब छुपा हुआ है, सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाएंगे, इसका रिकॉर्ड, ठीक है ना। उसके बाद सॉफ्टवेयर सभी लोग इंस्टॉल कर लिया। अगर इंस्टॉल किया और पहली बार अगर ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो सकता है आपके उसके साथ कंफर्टेबल हो, तो आपको सिंपली यस 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 करना है। 3 बार 4 बार, एक ही बार करेंगे। वो कहता है कि मैं कंफर्टेबल बना दो, आपका ना यस, कंफर्टेबल बना दो, यस। तो 3 बार यस करोगे या 4 बार, किसी में 3 बार आएगा, किसी में 4 बार आएगा, तो 1 टाइम आपका करेगा, उसके बाद आपका वो ओके हो जाएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये जो चीज मैंने बताई है, इसी का हम पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। कैसे वाईफाई से जुड़ेंगे, टेलीफोन से घंटी कैसे बजेगी, और सुरक्षा कैसे की जाती, सिक्योरिटी की जाती, ये हम लोग इस पर प्रैक्टिकली करेंगे। तो पहले आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, फिर हम लोग मंडे से करते हैं। मंडे से मैं थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा, करीब 4:15 बजे से 5 बजे 40 से 45 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं है? आधे घंटे बढ़ा रहा हूँ अपने, नो सर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले 3-4 सेशन जब प्रैक्टिकल हो, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक खत्म नहीं होगा मैं सेशन बंद नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मंडे को। आज शनिवार है, मना के एंजॉय करिए। और जो सर बाकी, हाँ एक क्वेश्चन था कि मतलब आपने वो सेकंड, एक तो ट्रिपल ए आपने एक सिस्टम दिखाया, वो सेकंड वाला कंप्यूटर आप क्या दिखाया, मतलब वो समझ नहीं आया थोड़ा। ये वाला, सेकंड वाला। ये हाँ वाला सर। बहुत अच्छा है। ये भी एक सर्वर है, इसको क्या बोलना है, डीएससीपी सर्वर। सर डीएससीपी क्या इससे होता है, क्या होता है? आपके पास टेलीफोन है, मेरे पास टेलीफोन है, हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कब कर पाएंगे? सब जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक नहीं कनेक्ट नहीं करेंगे। भाई, आपके पास भी फोन है, मैं कहूँ आप मुझे फोन करो, कैसे हाँ सर। करोगे? सबसे जरूरी काम क्या होगा अगर आपको मुझसे बात करनी है तो? तो आपका नंबर पहले डायल करना पड़ेगा। वेरी नाइस, आपको पास मेरा नंबर होगा तभी बात करोगे ना। यस सर। बिना नंबर का तो नहीं करोगे, जब फोन कुछ भी रख लो। तो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर ये सबसे जरूरी है कि यहाँ जो भी हम डिवाइसेस जोड़ रहे हैं, आप इंटरनेट वाईफाई से जुड़ते हो, यस सर। आपका जो मोबाइल फोन है बाहर की दुनिया से कैसे, क्योंकि टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन आईपी एड्रेस कहलाता है। एक्सप्लेन किया था कि नहीं? यस सर। जो हाँ। नए हैं उनको तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो पुराने को एक्सप्लेन किया था ना। तो इन कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस खुद तो नहीं डालते ना, तो कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सर्वर लगा है जो ऑटोमेटिक इन जैसे आप जुड़ते हो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस देता है।
और वो जो आईपी एड्रेस देता है कौन करता है? ये वाला सर्वर। यस सर। क्लियर हो गई ना मेरी बात कि आपको Yes. कंपाउंड में आईपी एड्रेस कौन देता है? और घर का जो राउटर है, घर का जो वाईफाई है, उसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डाल दिया गया। तो घर के जो वाईफाई पे जुड़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वाईफाई भी आपको पहले आईपी एड्रेस देता है, बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक आईपी देने वाला सर्वर डीएचसीपी सर्वर कहलाता है। क्लियर हो गई? यस सर। सर एक तीसरा- और क्वेश्चन है। हाँ, एप्लीकेशन सर्वर मेरा एलटीटीसी की साइट, उसको बोलते वेबसाइट है। एलटीपी का हमारा लोकल जो भी फाइलें रखी जाती है उसका सर्वर, कुछ भी हो सकता है एप्लीकेशन। हाँ, आप पूछो। सर ये जो मतलब साइड में जो सिस्टम रखा हुआ है, मतलब डायग्राम के साइड में ये जो सिस्टम है, कौन सा वाला? ए बड़ा वाला? सा। ए वाला? नहीं नहीं सर। ए वाला? यस सर। सर ये ये तो स्विच मतलब इंटरनेट स्विच है, प्रोवाइड करता है। स्विच है ये। ओके सर। ये जोड़ने के लिए जितने स्विच होंगे, ये स्विच कौन सा होता है? ये वो बॉक्स में इसलिए तुम्हें बड़ा लग रहा है, बेसिकली वही स्विच है जो हमारा वो होता है नॉर्मल। इसको मैं ऐसा करता हूँ। में जैसे एलटीसी है, एलटीसी में स्विच जो नॉर्मल स्विच है जो आप लोग देखते हैं वही स्विच है, कुछ अलग नहीं है। उसमें वो डाल देते हैं। ट्विलिंक का, सिस्को का स्विचेज है ना ये स्विच है, ये वाला। इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये नॉर्मल स्विच होते हैं जो भी आपका ये डी-लिंक के स्विचेज हैं, ये सारे यही वाला स्विच है। उसमें क्या कई रो में कई लगे हुए हैं आपके, ठीक है ना? ये सारे स्विचेज हैं, ठीक है। डिजालर स्विच, ये वाला स्विच। तो उसमें जो हम आपका ये जो खड़ा हुआ जो आप देख रहे हो, क्या वीडियो में बनाया ना, वीडियो 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 चला गया। ये स्विच में, इसमें जो हम आपको दिखा रहे थे वही सारी चीजें बैड आ गए, ठीक है। तो कुछ नहीं है अभी। ये जो रैक है ना, एक एक स्विच लगे हुए हैं सीमेंट सेम टाइप का, ठीक है ना? यस सर। कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आपने क्या पूछा है? अंशुल आपने लिखा सर ओनली डिजिटल ट्रेनिंग बी हैपनिंग। नहीं, टेलीकॉम का पूरा ही इम्प्लीमेंट करोगे। ऑफलाइन आना चाहो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन एक दिन आ जाना, हम आप लोगों को विजिट करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ऑनलाइन चाहना चाहे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? ये जो पहले पहले बना लो, जिनको आना है वो एक दिन आ जाए। पूरा लैब और जो भी, अब चूंकि मैं पहले ही बता दूंगा तो दिखाने में मुझे कम समय लगेगा। 1 घंटे में आप सारी चीजों को देख पाओगे, सारी चीजें, ठीक है। और यहीं से कंप्यूटर से एक आध दो एक्सेस के, क्योंकि आपको रियल उस सिस्टम पे काम कराना अलाउ नहीं है। रियल अगर आपको की और बता देता हूँ, आप मेरे जो मैंने आपको राउटर दिखाया ये प्रैक्टिकल के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन इस राउटर पे एक दिन पे काम करने का 2000 रुपये है। और उस आदमी को अलाउ किया जाता है जो पहले से एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको हाथ इस पे लगाने इसलिए नहीं दूंगा कि पता चला आपने पूरा एलटीटीसी बंद कर दिया, दिस इज आवर लाइव डेव। हाँ, लेकिन आपके सामने मैं उस पर 1-2 कमांड करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और एनी क्वेश्चंस? ठीक है, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू। थैंक यू सर। इसकी रिपोर्ट बना लीजिएगा आप लोग ना, ठीक है।